जैसे कि आप देखते हैं साइट वगैरह, जैसे कि यूट्यूब, आप यूट्यूब को देख लीजिए, वो रिकमेंडेड इंजन का यूज़ करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो, अगर आप कॉमेडी के वीडियोस देखते हो तो वो आपको टॉप 10 टॉप 20 ऐसे कॉमेडी के वीडियोस सजेस्ट करता है। उसी तरीके से वो सारी आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है कि आप किस तरह के, किस मतलब सिंगर के गाने सुनते हो, किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो, उसी तरह के वीडियोस आपको रिकमेंडेड करता है, ताकि आप अननेसेसरी वीडियोस को ना देखो, ना विज़िट करो, ना ही आप अपना टाइम वेस्ट करो ये सब चीज़ करने में। तो वैसे ही ब्लॉग्स वगैरह में भी हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं कि अगर अगर आप किसी पाइथन के ब्लॉग ट्यूटोरियल्स पोस्ट वगैरह को आप अगर पढ़ रहे हो, तो आपको उस तरह के ही ट्यूटोरियल्स सजेस्ट करने चाहिए। जैसे आपने 2 दिन से सिर्फ पाइथन के वैसे नहीं कि आपने एक ब्लॉग पढ़ा और वो ये समझ गया कि आप पाइथन में इंटरेस्टेड हो। नहीं, वो आपकी एक्टिविटी को एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक चेक करता है कि आप कितना उस पाइथन के ब्लॉग को वो करते हो। जैसे आपने पाइथन के ब्लॉग के बारे में सर्च किया, पाइथन के ब्लॉग पे आपने कमेंट भी किया, पाइथन के ब्लॉग को आपने लाइक भी किया, तो इससे इंजन समझ जाता है कि जैसे कि ये मेरे यूज़र्स हैं, एक जयपुर का है, नोएडा का है, ये एक्चुअली मेरी आईपी है नोएडा का, ये मेरा लोकेशन है, एक बिहार का है। इस तरह की आईपीज़ को हम करते हैं। सजेस्टेड पैनल में हम उस ब्लॉग पोस्ट को दिखाते हैं जो रिकमेंडेड इंजन ने मेरे लिए बनाया है। जैसे कि अभी इस पे कोई भी ब्लॉग नहीं है, कोई भी वीडियोस नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं है, पर यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट अपीयर हो जाएगा जब मैं यहाँ के पोस्ट पे, सपोज़ यहाँ पे मैंने ये पोस्ट वाले जितने भी पोस्ट के डेटा हैं, इन डेटा में किसी भी वीडियो को या किसी भी पोस्ट को अगर मैं लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, तो ये समझ जाएगा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। जैसे कि ये देख लीजिए, पाइथन 3 विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज़ का एक पोस्ट है। मैं इस पोस्ट को ओपन कर लिया, यूज़र ये समझ गया कि हाँ ये पोस्ट, ये मतलब हमारा इंजन ये जान गया कि ये इस पोस्ट को इसने विज़िट किया, पर अभी ये कुछ नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसे बाद में दिखाऊंगा। अब मैं इसे लाइक कर देता हूँ। एक बार मैंने इसे लाइक कर दिया, इस चीज़ को मैंने 2 बार लाइक किया, फिर मैं अगर बैक जाके इसी इंटरेस्ट टैग के पोस्ट को, जैसे कि आप समझ सकते हो ये कैसे काम करता है। सपोज़ 10 पोस्ट है और 10 पोस्ट के सबके अलग अलग इंटरेस्ट टैग होते हैं। जैसे हैशटैग होता है, उसी तरीके से इंटरेस्ट टैग होते हैं कि ये जो है ये डेटा विजुलाइजेशन का, इसका मतलब ये डेटा साइंस से रिलेट करता होगा, मशीन लर्निंग से रिलेट करता होगा, पाइथन से रिलेट करता होगा, विजुलाइजेशन से रिलेट करता होगा, ग्राफ से रिलेट करता होगा, पांडास से रिलेट करता होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको सजेस्ट की जाएंगी कि हाँ आप पांडास के पोस्ट को आप देखो, विज़िट करो। इस तरीके से आप इस पोस्ट को भी, अगर आप इस पे लाइक कमेंट शेयर करते हो, जैसे कि इस पे ऑलरेडी किसी ने लाइक कर रखा है, मैंने एक लाइक किया, मैंने यहाँ पे शेयर भी कर दिया, हाय जैसा, ये मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया, नाइस पोस्ट। तो ये सारे एक्टिविटी को बैकएंड में हम स्टोर करते हैं कि इसने क्या क्या किया। इसके अकॉर्डिंग अब हम ये देखेंगे कि क्या अब हम सजेस्टेड ब्लॉग में क्या मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है, क्या मुझे कोई पोस्ट वीडियोस। हाँ देखिए, इसने पाइथन टैग के पोस्ट वगैरह मुझे दिखाने शुरू कर दिए, जिसमें कि विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज़ का भी पोस्ट है जिसे मैंने लाइक किया था। आई थिंक वीडियो नहीं है, क्योंकि वीडियो के शायद मेरे पास जो वीडियो मैंने स्क्रैप किए हैं
वो वीडियो शायद जैंगो से रिलेट करते हैं। अगर मैं जैंगो से रिलेटेड किसी ब्लॉग को वो करता हूँ, लाइक कमेंट शेयर करता हूँ या उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो शायद मुझे उसके भी सजेशन आने लगेंगे। तो चलिए मैं एक वीडियोस जैंगो के किसी पोस्ट का लाइक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्चिंग कर सकता हूँ जैंगो सर्च किया तो जैंगो से रिलेटेड वीडियोस भी आ जाएंगे और जैंगो से रिलेटेड पोस्ट भी आ जाएंगे। जैसे कि ये जैंगो का है, मैंने इसे लाइक कर दिया। वीडियोस भी होंगे, हाँ कुछ वीडियोस हैं। चलो मैं वीडियोस को भी लाइक कर देता हूँ। मैंने वीडियोस को भी लाइक किया। मैं जैंगो के 1-2 वीडियोस को लाइक कर देता हूँ। मैं इतना ओपन करके इसे रीड नहीं करूँगा। मैं इसे लाइक कर दिया। मैंने ये जैंगो एजेक्स ट्यूटोरियल को भी लाइक कर दिया। अब हम सजेस्टेड में जाकर देखते हैं कि क्या अब ये रिकमेंडेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, इसका एल्गो क्या है, मैंने किस इस तरह का कैसा बैकएंड तैयार किया है इसके लिए। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि इसके लिए मुझे शायद वो वीडियोस वगैरह सजेशन में आने लगे। आप देख सकते हो बेस्ड ऑन योर रीडिंग हिस्ट्री अब वीडियो भी आ रहे हैं। जैसे कि ये आप ये भी देख सकते हो कि ये जैंगो एजेक्स, जैंगो चार्ट.js, ये सारे जैंगो के वीडियोस आ रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने इसका यूज़ कैसे किया। बेसिकली स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि जैसे कि जब मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं वैसे ही हमारे विजिटर्स जो होते हैं, यूज़र्स होते हैं जो वेबसाइट्स पे आते हैं, उनके सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। उनके ईमेल आईडी, उनके इंफॉर्मेशन पे बेस्ड मैं वो एक बनाता हूँ, जिससे कि कौन यूज़र है, कौन लॉगिन यूज़र है, तो उस लॉगिन यूज़र ने क्या क्या विज़िट किया, क्या क्या किया, कितना सेशन उसने प्रिजर्व किया, कब कितना किया, वो सारी चीज़ें उस पर करता था। पर मुझे लगा कि अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉगिन करूँ, रजिस्ट्रेशन करूँ किसी साइट पे जाके, तो वैसे तो बहुत लोग चाहते होंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जिससे ये सारी चीज़ें मतलब अवॉइड कर सके। तो मैंने एक मिडिलवेयर बनाया। जैसे कि आप देख सकते हो आईपी एड्रेस मिडिलवेयर मैंने बनाया। आईपी एड्रेस मिडिलवेयर में ये दोनों फंक्शंस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि इसका यूज़ मैंने क्यों किया। गेट लोकेशन, गेट विजिटर आईपी, और बेसिकली आप ये देख सकते हो कि पहले आईपी एड्रेस मिडिलवेयर क्या करता है। तो आप पहले हम क्या करते हैं कि जो भी इस मिडिलवेयर को बनाया, इस मिडिलवेयर को आप यहाँ पे मिडिलवेयर सेक्शन में, जेंगो सेटिंग के सेक्शन में मिडिलवेयर को सबसे टॉप में आप फिट कर दीजिए, ताकि जो भी रिक्वेस्ट यूज़र हमारे साइट पे करेगा तो पहले यहाँ से फ़िल्टर आउट होगा, यहाँ से कैटेगराइज होगा कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर पाएंगे कि एक्चुअली वो करना क्या चाहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले उसकी मैंने आईपी के बेस पे ही ये इस चीज़ को बनाया। मुझे पता नहीं कि आगे मैं इसे किस तरह से आगे इसे मॉडिफाई करूँगा, पर अभी बेसिकली मैं आईपी ट्रैक करता हूँ। आईपी से ही उसके यूजर्स के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सिटी, स्टेट, कंट्री वगैरह को स्क्रैप करता हूँ कि अगर यूज़र इस आईपी से बिलोंग करता है तो उस आईपी का लोकेशन क्या है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह मैं यहाँ पे इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि मैं उसे वर्ल्ड मैप पे या इंडिया मैप पे दिखा सकूँ कि हमारे यूज़र्स कहाँ पे एक्टिव है। एक्टिव यूज़र्स को हम अगर लाइव दिखाते हैं तो एक तरह से डेटा विजुलाइज अच्छा होता है। अगर आपके यूज़र्स कहाँ एक्टिव हैं तो वो ज़्यादा सही लगता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि आप लोग जानते ही होंगे कि रिक्वेस्ट मेटा से आप आईपी एड्रेसेस वगैरह निकाल सकते हो। मैंने लोकल होस्ट के आईपी एड्रेसेस को नहीं निकाला। अगर आईपी एड्रेस लोकल होस्ट का होता है तो हम अपने सर्वर से एक यूआरएल को हिट करते हैं, और उस यूआरएल को हिट करने के बाद हमें एक आईपी हमारा एक्चुअल आईपी एड्रेस हमें मिल जाता है। इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ करके कि कैसे हम सारी
एक्टिविटी को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से मॉनिटर करते हैं। मैं इसे डिबग मोड में टेस्ट करूँगा ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि हाँ किस तरह से यूज़र अगर किसी भी चीज़ को ट्रैक करना चाहता है तो किस तरीके से सॉरी यूज़र नहीं, मॉडल किस तरह से ट्रैक कर सकता है यूज़र की एक्टिविटी को। तो मैं अपने साइट पे सपोज़ करता हूँ कि मैंने इस लाइक को ही अगर किया तो लाइक तब तक इंक्रीज़ नहीं होगा जब तक वो वहाँ से मिडिलवेयर इसे पास नहीं करेगा। मिडिलवेयर में मैंने डिबगर लगा रखा है, तो ये डिबगर में आ चुका है, ये डिबगर में आ गया। हमारे पास रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में उसने लाइक का रिक्वेस्ट पोस्ट किया है, पोस्ट रिक्वेस्ट किया है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा मेटा डेटा क्या है, क्योंकि मेटा डेटा से ही हम सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो मेटा डेटा को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आईपी एड्रेसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस, आपका लोकल होस्ट आईपी एड्रेस दिखाई देगा। ये देखिए रिमोट एड्रेस 127.0.01। आपको कहीं से भी आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस ये नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आपका साइट लोकल होस्ट पे चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ ये किस ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आई है, ब्राउज़र इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाता है। तो बेसिकली हम इसी का यूज़ करेंगे और डिबगर का यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। सपोज़ मैंने ये किया, यहाँ पे जाने के बाद मुझे इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोकल होस्ट के आईपी एड्रेस को नहीं ट्रैक करते हैं, क्योंकि उसे ट्रैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया है, इफ़ आईपी नोट और आईपी इज़ नन, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। नोट और आईपी इज़ नन, आप इसे चेक कर सकते हो कि आपका आईपी एड्रेस, जैसे नन टाइप ऑब्जेक्ट है नॉट अ स्प्लिट, ये एक्सेप्शन में गया, यहाँ से आईपी नन हो गया, यहाँ से आपका कंडीशन ट्रू हो गया। और कंडीशन ट्रू होते ही ये गेट विजिटर आईपी को रिक्वेस्ट करता है, जहाँ से आप ये देख सकते हो गेट विजिटर आईपी। हम इस इन पॉइंट को कॉल करते हैं। इस इन पॉइंट को कॉल करने के बाद यहाँ ये हमें आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। मैं उसे स्क्रैप कर लेता हूँ, स्क्रैप करने के बाद इस आईपी एड्रेस को रिटर्न कर लेता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो कि मुझे अब एक्चुअल आईपी मिल चुकी है। ये मेरा एक्चुअल आईपी है, जिससे मैं अभी अपने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मेरा एक्चुअल आईपी। तो मैं इसी आईपी पे काम करूँगा, सारे इन्फॉर्मेशन इसी आईपी पे फीड करूँगा। तो मैं इसे आगे गया। ये विजिटर मेरा मॉडल है। सॉरी, मैं मॉडल भी आपको दिखा देता हूँ कि मॉडल्स किस तरह से मैंने बनाया है। कि यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें 2 मॉडल्स हैं, एक विजिटर मॉडल है, एक विजिटर इंटरेस्ट मॉडल है, और ये कमेंट का अलग है, ये विजिटर है। विजिटर में क्या किया मैंने, आईपी एड्रेस को रखा, सिटी को रखा, लोकेशन, कंट्री, स्टेट, ईमेल, नेम मैंने ऑप्शनल रखा, ईमेल भी मैंने ऑप्शनल रखा, क्योंकि अगर फ्यूचर में फ्यूचर में मैंने सोचा कि अगर वो कमेंट करता है तो कमेंट के थ्रू हम उसके ईमेल को तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं। जिस आईपी से कमेंट आएगा उस आईपी से अगर कोई मेल आता है तो हम इस फील्ड को यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इनडायरेक्ट वे में यूज़र हमें अपना ईमेल भी दे देगा। तब हमारी अगर आईपी अगर कहीं पे फेल भी होती है तो हम ईमेल पे काम करेंगे, उस ईमेल पे स्टोर कर सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को और उसे सही से डेटा शो करवा सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद उस विजिटर इंटरेस्ट बना दिया कि पर्टिकुलर जो विजिटर है हमारा, उस विजिटर के क्या टैग हैं, क्या उसके स्कोर्स हैं। सपोज़ उसने पाइथन किसी विजिटर ने पाइथन के ब्लॉग को पढ़ा, तो यहाँ पे वो टैग आके अपेंड हो जाएगा कि उसने पाइथन के ब्लॉग को पढ़ा। अब पाइथन के ब्लॉग को उसने दोबारा जाके पढ़ा तो उसका स्कोर 2 हो जाएगा। फिर उसने तीसरी बार भी पाइथन के ब्लॉग को ही पढ़ा, तो वो यहाँ पे बेसिकली हम स्कोरिंग के साथ खेलेंगे कि स्कोर अगर एक लिमिटेड स्कोर से अगर इसका ज़्यादा होता है पॉइंट, तो हम समझ जाएंगे कि वो इंटरेस्टेड है। क्योंकि एक बार किसी पाइथन ब्लॉग को पढ़ना ये नहीं है कि हाँ वो एक्चुअली पाइथन के ब्लॉग में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो 5 बार या 10 बार
एक ही ब्लॉग को बार बार पढ़ रहा है, देन हम ये समझ सकते हैं कि वो इस ब्लॉग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो हम उसे उस तरह के ब्लॉग्स ही दिखाएंगे। यहीं से हम टैग्स निकालते हैं कि विजिटर के टैग्स क्या हैं। अगर विजिटर के टैग्स पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग, पांडास इस तरह के अगर आते हैं विजिटर के टैग्स, तो हम अपने पोस्ट, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये मेरा पोस्ट का डेटाबेस है। ये पोस्ट सारे पोस्ट को कंटेन करता है, वीडियोस और ट्यूटोरियल्स वगैरह दोनों के दोनों पोस्ट को रखता है। तो यहाँ पे भी एक टैग है, तो इसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर आउट करके यूज़र को डेटा शो कर देते हैं कि हाँ आपको ये इस तरह का पोस्ट देखने चाहिए। तो यहाँ पे ये जाएगा, ये जाने के बाद आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि ये विजिटर के पास गया, इसने फ़िल्टर किया आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग। आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग इसे क्या मिलता है, इसके आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग इसे विजिटर्स, एक पॉइंट नीचे जाना होगा, विजिटर्स, सॉरी विजिटर्स नहीं है, विजिटर है, हाँ विजिटर में मेरे उसने ये देख लिया कि ये पहले से यूज़र एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ कंडीशन है कि अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम पहले उस यूज़र को बनाएंगे, बनाने के बाद देन उसके दूसरे रिक्वेस्ट पे हम इसे, क्योंकि मिडिलवेयर से काम कर रहे हैं तो मिडिलवेयर क्या करता है, हर रिक्वेस्ट पे इसे मॉनिटर करेगा ही करेगा। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम ये देख लेते हैं कि वो किस तरह का रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे मैंने अभी तो कुछ ही लिंक्स बने हुए हैं, यूआरएल्स हैं, जैसे कि सिंगल हो गया, लाइक हो गया, सिंगल पोस्ट के लिए, लाइक कमेंट वगैरह इस सारी चीज़ों के लिए। तो उसने लाइक किया है तो लाइक वाले पे ये आएगा। अब विजिटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये देखिए लाइक वाले पे गया, लाइक पे जाने के बाद उसने उस पोस्ट की आईपी को एक्सट्रैक्ट किया, आईपी को गेट किया, आईपी को गेट करने के बाद उस पर्टिकुलर आईपी नहीं, उस आईडी को गेट करने के बाद पोस्ट आईडी के अकॉर्डिंग उस पोस्ट की क्या टैग थे, उस पोस्ट का क्या टैग था, जैंगो पोस्ट के पोस्ट को मैंने लाइक किया था तो उसके टैग को उसने निकाला। उस टैग को निकालने के बाद वो विजिटर के इंटरेस्ट में जाके वो चेक करता है कि वो टैग है या नहीं है। तो अगर ये यहाँ पे जाके चेक करेगा कि वो है कि नहीं, अगर यहाँ पे ये ट्रू मिला, चेक काउंट अगर ग्रेटर है 0 से तो उसे ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो क्या करेगा, स्कोर को जाके इंक्रीज़ कर देगा। जिससे क्या होगा कि अगर पहले से पर्टिकुलर जैंगो पोस्ट के लिए उस यूज़र का टैग 2 स्कोर पे था तो वो 3 हो जाएगा, जिससे उसके स्कोर्स बढ़ते जाएंगे। एक लिमिट के बाद उसके स्कोर, सपोज मैं अभी 5 पे मेज़र कर रहा हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे अगर उसके स्कोर 5 होते हैं तो उसे उसी टैग के वीडियोस और पोस्ट को सजेस्ट करो। तो यहाँ पे उसने जाके इस तरह से कर दिया, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं अब ये सारी एक्टिविटी तो मैं यहाँ पे आपको बैकएंड में दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। अगर कोई आईपी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहला कंडीशन तो ये है, अगर आईपी मिला तो हम ये करेंगे, और अगर आईपी नहीं मिला तो इस पार्ट पर हम आते हैं और उसके लोकेशन को फाइंड करते हैं। आईपी एड्रेस तो हमारे पास है ही, हम आईपी एड्रेस वहाँ से निकाल लेते हैं, मगर आईपी एड्रेस डेटाबेस में नहीं है तो हम पहले उससे डेटाबेस में एक एंट्री करवाते हैं। एंट्री के साथ हम कंट्री, सिटी, आईपी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हम क्यों लेते हैं ये आपको मैं अभी बताता हूँ। पर मैंने पहले क्या किया, लोकेशन लिया, विजिटर में इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैंने स्टार्टिंग में टैग, स्कोर वगैरह कुछ भी सेव नहीं किया, ऐसा ही रहने दिया, सिर्फ विजिटर के इन्फॉर्मेशन को सेव किया और इसके इंटरेस्ट टैग इसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सेव हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एडमिन पैनल कि एक्चुअली ये कैसे इंक्रीज करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैंने इसी पोस्ट पे एक लाइक किया था और यहाँ पे विजिटर इंटरेस्ट है, सारे विजिटर इंटरेस्ट है। मेरी आईपी 103.43352 है। इसने एआई, पाइथन, एमएल के पोस्ट को 9
नाइन टाइम्स विज़िट किया है तो इसका स्कोर इतना है। ये किसी एक यूज़र की आईपी एड्रेस है, उसने इसे 28 टाइम्स इस तरह के पोस्ट को विज़िट किया है। एक ये अलग यूज़र्स है जो 68 टाइम्स इस वाले को ब्राउज़ किया है। जेंगो पे मैंने, ये मेरा है, मेरी आईपी जेंगो पे 6 टाइम पे किया है। अब इस चीज़ अभी 6 है तो आई थिंक अगर मैं इसे लाइक करता हूँ तो ये 7 हो जाना चाहिए। तो शुड बी 7। तो जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया ये 7 हो चुका। तो इस तरह से हम वो कर एक्टिविटी को इस वे में हम अगर रिकॉर्ड करें तो हम यूज़र को सही से डेटा दिखा सकते हैं। आगे और भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरीके से कि किस तरीके से पोस्ट को दिखाना है, किस तरीके का वीडियोस दिखाना है, किस तरह का जैसे कि यहाँ पे मैं इतने सारे वीडियोस दिखा रहा हूँ तो इतने सारे वीडियोस या इतने सारे पोस्ट दिखाने का मतलब नहीं बनता। वो जिस तरह का पोस्ट लाइक करता है, सपोज वो पाइथन के पोस्ट को लाइक किया तो उसे पाइथन के पोस्ट रिकमेंडेड करो, पर उस तरह के पोस्ट रिकमेंडेड करो जो बाकी के यूज़र्स ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे इंटरेस्टेड यूज़र को वही देखना चाहिए जो लोग ज़्यादा इसे पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह का फ्लो मैं आगे इम्प्लीमेंट करूँगा, पर अभी के लिए ये सही है। फिर इस तरह का डेटा अगर मेरे पास आ गया, यहाँ पे ये सारे इंटरेस्ट आ गए, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे ब्लॉग्स और वीडियोज़ और पोस्ट वगैरह आपको सर्व करना है। पर अब बात आती है कि आईपी एड्रेस का क्या करें, विजिटर्स का क्या करें, हमारे जितने विजिटर्स हैं उसका क्या करें। जैसे ये विजिटर्स हो गया, ये हमारा एक विजिटर्स है, ये हमारा एक विजिटर्स है। अब इन सारे विजिटर्स का क्या करें, एक चेन्नई से, एक लखनऊ से, दिल्ली से। तो इन सारे विजिटर्स को हम प्लॉटली का आप यूज़ कर सकते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो मैंने उसी का यूज़ किया है। उसका यूज़ करके मैंने इंडिया मैप पे, एक्चुअली वो वर्ल्ड मैप है, एशिया का मैप है, एशिया के मैप में मैंने अपने सारे यूज़र्स को पॉइंट किया है कि हमारे यूज़र्स किस रीजन से हैं, किस लोकेशन से हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है शो करने के लिए। जैसे कि हमारे एडिटर यहाँ से एक यूज़र, यहाँ से एक तरह का, यहाँ से आप इस तरह का पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के मैप को यूज़ कर सकते हैं। ये एक एशिया का मैप है, इसमें आप अपने यूज़र्स को अच्छे से दिखा सकते हैं। तो मेरा यही था कि इस तरीके का आप इस तरह का मेथड यूज़ करके आपको लॉगिन करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली जेंगो में मिडिलवेयर का यूज़ करके उसकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर इसी तरह के अगर कोई वीडियो आप जेंगो पे चाहते हो, जैसे कि जेंगो CMS हो गया, ग्राफ प्लॉटिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के ऐसे किसी भी वीडियो को आप अगर पसंद करते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।